हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मसा एकेडमी। दिस इज हिमांशु। जी हाँ, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि सर ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बना जाए। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में यूपीएससी की तरफ से जो 25 पोस्टों पे ड्रग इंस्पेक्टर का रिजल्ट आया, उसमें से एक नाम आपने देखा होगा, अक्षय का। आज हमारे साथ अक्षय है और अक्षय आज हमें बताने वाले हैं कंप्लीट स्ट्रेटजी कि सर उन्होंने यूपीएससी का ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम कैसे क्रैक किया। सबसे पहले तो अक्षय, वेलकम आपको हमारे चैनल पर। थैंक यू सो मच सर। और अब मैं पूछना चाहूंगा अक्षय कि आपकी जो ये जर्नी है वो कैसे रही, यस इसके सर। बारे में बताइए। थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, पूरा नाम बताइए और कैसे ये जर्नी स्टार्ट हुई। यस सर, श्योर सर। सर बेसिकली आई एम फ्रॉम दी महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट संभाजी नगर, एंड वहाँ पे एक छोटा गांव है घानेगांव करके, तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। बट हमारे छोटे से गांव में कुछ एजुकेशन की सुविधा नहीं थी, तो उसकी वजह से मैं जब छोटा था 3-4 साल का था तभी हमने गांव छोड़ दिया था। फिर उसके बाद हम पुणे में शिफ्ट हुए एजुकेशन के लिए। तो फिर क्या हुआ ना कि एट द एज ऑफ 14 मुझे एक डिसीज हुआ जो कि क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस बोला जाता है उसको। वो रेयर डिसीज है। तो उसके बाद एट द एज ऑफ 14 मैंने मतलब कंप्लीट 2 इयर्स का मुझे बेड रेस्ट था। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि लेग एम्पुटेट करना पड़ेगा, मतलब इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है, तो डॉक्टर ने बोला था कि एक लेग एम्पुटेट करना पड़ेगा इसका। क्या बात तो फिर तब मैं डिप्रेशन में चला गया था कि मतलब इतनी छोटी उम्र में मेरा लेग चला जाएगा। बट डॉक्टर्स ने बहुत मेहनत की, तो कंप्लीट 2 साल बेड रेस्ट लेके उन्होंने मेरा पैर बचा लिया। क्या फिर बात उसके बाद मतलब 9th के बाद मेरा गैप आ गया था एजुकेशन में, तो 2 साल का गैप लेके फिर मैंने 9th में एडमिशन लिया और 10th में तब भी मैंने 2 साल अच्छे से पढ़ाई की। तब मुझे 10th में 83% आए थे। उसके बाद मेरा 10th तक पूरा जो था एजुकेशन वो रीजनल लैंग्वेज में ही था। तो फिर मेरा ऐसा था कि मुझे आर्ट्स लेना है, तो फिर मुझे दीदी ने बोला कि नहीं, अगर तू साइंस लेगा तो अच्छा होगा तेरे लिए, क्योंकि मैं डर रहा था इंग्लिश के कि मुझे लगा कि मुझे नहीं आएगा इंग्लिश वगैरह। करेक्ट करेक्ट। तो फिर 11th स्टैंडर्ड में मुझे याद है आज भी कि मुझे 43% मिला था, जो कि बहुत कम है। तो फिर 12th में भी मुझे ऐसे ही लगा था कि मैं फेल हो जाऊंगा करके, बट 12th में मुझे 57% मिला था। तो वो भी बहुत कम था, बट मुझे मेरी दीदी थी मेरे साथ में, वो मुझे मोटिवेट करती थी हमेशा कि तू कर ले, हो जाएगा करके। तो फिर मैंने डॉक्टर DY पाटिल कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, तो वहाँ पे मेरा B.Pharm कंप्लीट किया। तो मैं मतलब एवरेज स्टूडेंट था, एवरेज से भी एकदम लो था। तो मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में मैं थोड़ा मस्ती वगैरह करता था कॉलेज में, इतना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। तो फिर मतलब फर्स्ट ईयर सेकेंड में भी मुझे बहुत कम मार्क्स मतलब आते, तो ये फिर मैंने ये डिसाइड। ये उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो हमेशा बोलते हैं टॉपर ही यू ड्रग इंस्पेक्टर बनते हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, अक्षय हमारे ना, सामने यस है सर। और ये बोल रहे हैं मैं एवरेज स्टूडेंट था। जी हाँ अक्षय, यस कंटिन्यू सर। करें। जी हाँ। फिर उसके बाद जो मेरे सीनियर्स थे तो वो जीपैट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, और मतलब उसी टाइम उनका रिजल्ट आ गया था। तो फिर मुझे फर्स्ट टाइम उसके बारे में पता चला कि जीपैट नाइपर क्या होता है करके। करेक्ट। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मुझे भी यही करना है करके। तो फिर मतलब मेरे कुछ ऐसे दोस्त थे कि वो मुझे हंसे थे, मुझे आज भी याद है कि वो मुझे बोले थे कि मतलब अभी जीपैट क्रैक करेगा वगैरह ऐसा। तो मतलब वो निगेटिव पॉइंट्स था मेरे लिए, बट मैंने उसको एज अ पॉजिटिव लेके मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है। तो फिर मैंने हमारे यहाँ पे एक क्लास था मोहन सर करके, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे यहाँ तक आने के लिए। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, अच्छे से पढ़ाया। फिर मैंने 2 साल अच्छे से मेहनत की, फिर मुझे जीपैट में ऑल इंडिया रैंक 485 मिला था। वेरी और गुड। उसके बाद मैंने नाइपर में भी ऑल इंडिया रैंक 339 था, और मेरी कैटेगरी में मेरा दोनों एग्जाम में 1 रैंक था। फिर उसके बाद मुझे एडमिशन मिला था नाइपर अहमदाबाद में फार्मास्यूटिक्स करेक्ट। ब्रांच में। तो मैंने मेरे 2 साल मतलब 21 to 23 2 साल मैंने मेरा मास्टर्स नाइपर अहमदाबाद से किया। वेरी गुड। उसके बाद उधर भी ऐसा इशू आ गया था कि जब प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आ रही थी, तब सब कंपनी पूछ रही थी कि 12th में दे वांट 60%, तो मुझे 60% नहीं थे। तो फिर उन्होंने मुझे बैठने के लिए मौका नहीं दिया। फिर मुझे थोड़ा अलग लग रहा था कि मैं इतने अच्छे से नेशनल एग्जाम क्रैक करके आया हूँ, तो भी करेक्ट। मुझे मतलब चांस नहीं मिल रहा है। तो वो 12th की बेसिस पे मुझे जज कर रहे थे कि इसको 12th में 60% नहीं है। हालांकि मैंने मेरा जो डिग्री था वो फर्स्ट क्लास में निकाला था, और मास्टर्स में भी मुझे अच्छे मार्क्स थे, बट मुझे चांस नहीं दिया गया था। तो फिर उसी टाइम मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं मतलब किसी के आगे झुकूंगा नहीं जॉब के लिए। अगर छोटा जॉब भी मिलेगा तो मैं पढ़ाई करके ले लूंगा करके। तो क्या उसके बात बाद मैंने स्टार्ट किया फार्मासिस्ट के लिए प्रिपरेशन के लिए गवर्नमेंट के लिए। और लास्ट ईयर सभी को पता है कि बहुत सारी वैकेंसीज आई थी। है। करेक्ट। तो मुझे फर्स्ट जॉब लगी थी PGI MER चंडीगढ़ में, वेरी गुड। उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था।
बट तब मेरा मतलब कंप्लीट नहीं हुआ था मास्टर्स, 3 मंथ बचे थे, तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा। उसके बाद एम्स दिल्ली में हुआ था मेरा, उसके बाद ही। क्या तो बात उसके बाद थोड़ा उधर डॉक्यूमेंट का इशू आ गया था, तो फिर उसके बाद मैं वो भी ज्वाइन नहीं कर पाया, बट उधर भी सिलेक्शन हुआ था। ओके उसके बाद फिर मैंने रायपुर, एम्स भुवनेश्वर और यस उसके बाद सीआरई में मुझे मिला था जोधपुर। तो करेक्ट मतलब ऑलमोस्ट 5 पोस्ट मैंने क्रैक कर दी थी। मतलब ओके हर जगह मेरा वेरी फाइनल गुड सिलेक्शन लिस्ट में नाम था। वेरी गुड फिर उसके बाद मास्टर के जस्ट 1 महीने बाद ही ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम आया था। करेक्ट तो मैं इतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं था, बट मुझे पता था कि मैंने 2 साल अच्छे से पढ़ाई की शायद है जीपैट शायद और ये नॉर्मल के अक्टूबर लिए। 2022 की बात है यस सर, मतलब हाँ, तब आया था उसका करेक्ट वैकेंसी। तो फिर अगस्त 23 में इसका एग्जाम हुआ था। ऐसा था उसका कि मतलब मुझे रिवीजन के लिए इतना टाइम नहीं मिला, बट मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो दे देंगे एग्जाम अच्छे से थोड़ा बहुत रेडी करके। क्योंकि जून 23 में हमारा मास्टर्स खत्म हुआ था, थीसिस सबमिट की थी। करेक्ट और उसके बाद सडनली 1 मंथ बाद एग्जाम आ गया, बट मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम थोड़ा और लेट हो जाता, तो मैं अच्छे से पढ़ के मतलब और अच्छे ज्यादा मार्क्स ला सकता था। सही है तो फिर उसके बाद मैंने अभी एम्स भुवनेश्वर में एज अ फार्मासिस्ट वर्किंग कर रहा हूँ लास्ट 4 मंथ से। वेरी और गुड अभी लास्ट वीक ही मतलब 2 वीक पहले ही इंटरव्यू हुआ है यूपीएससी का। तो इंटरव्यू का भी ऐसा था कि मतलब मैंने ऐसा सोचा था मेरे लिए कि मुझे खाली यूपीएससी के जो ऑफिस है उसके बाहर जाके खाली एक फोटो निकालना है, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो मेरा इतना ही था। ये बट तो मुझ सबका पे ऐसा ड्रीम कुछ है ये प्रेशर तो नहीं सबका था। ड्रीम होता है हाँ हाँ, सही है तो मुझ पे इतना कुछ प्रेशर नहीं था कि मेरा होना ही चाहिए, हाँ क्योंकि मैं ऑलरेडी एज अ फार्मासिस्ट वर्क कर रहा था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो मुझ पे इतना प्रेशर नहीं था। तो हमें मतलब हमारी प्रैक्टिस थी नाइपर में कि क्या बोलते हैं ना, इसकी इंटरव्यू की कैसे देना है क्या। तो उसका मुझे बेनिफिट मिला, तो फिर उधर मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छे से गया था। प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि मेरा होना ही चाहिए, जैसे कि बाकी लोगों का था कि उनका होना ही चाहिए, उनको ऐसे लग रहा था। तो करेक्ट थोड़ा बहुत प्रेशर उनके ऊपर था, तो मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। बट मुझे पता था कि मतलब मैंने ना 2 हफ्ते पहले ही एक लिस्ट बनाया था कि क्या क्या क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं, उसके आंसर्स कैसे देने हैं। तो मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस बनाए थे, तो उसके बाहर से एक भी क्वेश्चंस उन्होंने अलग से कुछ नहीं पूछा। 2-3 खाली टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो भी मुझे अच्छे से आ गए थे। ओके एक दो क्वेश्चन तो अगर आप ऐसा ऐड था। करना चाहे जैसे कि थोड़ा आइडिया लगे जैसे कि मतलब जूरिस का हम बोलते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट तो उन्होंने मुझे 2 क्वेश्चंस पूछे थे कि लाइक जीएमपी किस शेड्यूल में आता है करके। तो फिर मैंने बोला था कि बहुत शेड्यूल एम इजी में आता है। बहुत इजी तो है फिर वो बार बार पूछे जा रहे थे कि बहुत इजी था, बट वो बार बार पूछे जा रहे थे कि वेदर ही इज नोइंग दैट और नॉट। लाइक उन्होंने पूछा था कि यम, मैंने उनको बोला कि यम शेड्यूल में आता है करके। हाँ, तो वो बोल रहे जो आप बोल रहे हो वो सही है। तो मैंने बोला हाँ सर सही है। फिर वो मुझे बोले कि फिर से एक बार बताओ कि सही है। मैंने बोला हाँ सर सही है। तो फिर उन्होंने मुझे गुड लैबोरेटरी प्रैक्टिस किस शेड्यूल में आता है, फिर मैंने बोला कि एल में आता है। फिर उन्होंने मुझे टेक्निकल में पूछा था कि फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया क्या होता है। करेक्ट तो फिर मतलब मैंने उसका भी अच्छे से आंसर दे दिया था। उन्होंने सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था मुझे कि डीएनसी एक्ट क्या होता है। तो उधर में थोड़ा गड़बड़ हो गया था कि मुझे पता नहीं था कि इसका आंसर कहाँ से स्टार्ट करना है, करेक्ट क्योंकि इतना बड़ा वो बहुत बड़ा टॉपिक है है। तो सही है फिर हाँ, तो थोड़ा लास्ट में थोड़ा वो प्रेशर बिल्ड हो गया था, बट करेक्ट मैंने वो अच्छे से बोल दिया उनको। और फिर मास्टर्स का जो मेरा थीसिस था, तो उन्होंने उस पे मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, मतलब 10 मिनट ऑलमोस्ट मैंने मेरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन किया था। करेक्ट तो फिर प्रोजेक्ट में भी एक मैम थी पैनल में, तो उन्होंने मुझे क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि प्रेजेंटेशन में पूछते थे थीसिस डिफेंस में। तो ओके जो क्वेश्चंस मुझे मेरे थीसिस डिफेंस के टाइम पूछे थे, तो सेम क्वेश्चंस मैम ने मुझे तब पूछ लिए गए, तो फिर मुझे उसका बेनिफिट हुआ। क्या फिर बात है मैम मुझे बोल रहे थे कि दिस फील्ड इज नॉट फॉर यू, यू शुड गो इन द रिसर्च फील्ड, हाँ लाइक यू विल बी द ग्रेट साइंटिस्ट इन फ्यूचर, ऐसा बोल रहे थे वो मैम मुझे। मतलब वो इम्प्रेस हो गई थी कि इसको जो कुछ भी उसने प्रोजेक्ट किया है, तो वो मतलब श्योर है कि उसे पता है सब उसके बारे में। करेक्ट बहुत अच्छी हम्म, बात है मतलब अक्षय मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है ये कोई मूवी चल रही है और प्रॉपर वे में तुम एक प्रॉपर मोटिवेशन मूवी है कि जिन लोगों को लगता है जो हम्म, एक्सक्यूज देते हैं जिनके पास हम्म, सब कुछ है पैसा समय सब हम्म, कुछ है उसके बावजूद भी हम्म, जो रैंक नहीं निकाल पाते हैं उन सभी के लिए बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल अक्षय है अक्षय को हम्म, हकीकत में सही बताया ना जीवन में जब कभी सबसे पहला बोलते हैं ना पहला सुख निरोगी काया है अपना शरीर जब सही हम्म, होता है ना जब सब कुछ सही लगता है वो हम्म, सबसे बड़ा चैलेंज है इसको प्रॉपर वे में टेकल करना एक्सेप्ट करना चीजों को और पढ़ना ऐसा पढ़ना कि आज कंप्लीटली यूपीएससी एक ड्रग इंस्पेक्टर बनना मेरे हिसाब से ये
सबसे बढ़िया है और हमारे फार्मेसी फील्ड में सबसे टॉप जो हम्म, पोस्ट है वो ड्रग इंस्पेक्टर हम मानते हैं, स्पेशली यूपीएससी की तरफ से, स्टेट की तो है ही है, इसके अलावा भी यूपीएससी की तरफ से। अक्षय, अब मैं लेके चलूंगा, जैसे ही एडवर्टीजमेंट आया, जैसे कि आप हमारे चैनल yes, से जुड़े हुए ही थे तो आपको पता चल गया, उसके बाद yes में sir, आपने क्या स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि उस समय एग्जाम डेट भी नहीं थी, बीच में कुछ स्टे लग गया था, समय भी बहुत yes मिला, sir, उस दरमियान आपने yes। पढ़ाई कैसे की, किन किन सर बुक्स को उन्होंने रेफर किया? मतलब जब स्टे आने के पहले उन्होंने तो सिलेबस पब्लिश कर दिया था कि ये सिलेबस में आने वाला है। करेक्ट, तो फिर उसके लिए मैंने स्टैंडर्ड बुक रेफर की, जैसे कि जूरी स्टूडेंट्स के लिए क्यू चेकर बुक है। करेक्ट, तो फिर मुझे पता था कि जूरी स्टूडेंट्स पे अगर ड्रग इंस्पेक्टर एक पोस्ट है तो फिर ये जूरिस पे फोकस करेंगे। करेक्ट, तो फिर मैंने जूरिस में थोड़ा डीप में पढ़ा, मेरी खुद की नोट्स बनाई, स्टैंडर्ड बुक रेफर किए। यस, फिर पोलॉजी के लिए भी केडी त्रिपाठी, गर्ग एंड गुप्ता, ऐसी जो स्टैंडर्ड बुक्स थी तो वो मैंने रेफर की। एनालिसिस के लिए चटवाल हुआ, जो जो टॉपिक की आईसीएस गाइडलाइंस थी उसमें, जो कि मतलब काफी सारे बच्चों को पता नहीं है, यस, जो कि क्यों, ड्रग इंस्पेक्टर के लिए प्रिपेयर करते हैं बट उनको पता ही नहीं आईसीएस गाइडलाइंस क्या है, हाँ हाँ, आईसीएस क्वालिटी तो सेफ्टी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया अभी, क्यूएसएम गाइडलाइंस। सारा सब कुछ यस याद करके बन जाना पड़ता है, करेक्ट करेक्ट। यस, उसके बारे में पूछते हैं तो वो मैंने डीप में पढ़ा था। मास्टर्स में हमें 2 सब्जेक्ट थे, तो मुझे पता आइडिया चल गया था कि आपका इस मास्टर्स सब्जेक्ट किस को में है? कैसे करना है। फार्मास्यूटिक्स सर। सुटिक्स में, ओके ओके, गॉट यस सर। इट। चलो, तो ये हाँ तो आपको बहुत ही फिर बड़ा फायदा हुआ इसका लेकर कि भाई आपने जूरीज पे अच्छा सा ध्यान दिया और रेफरेंस बुक्स जो है वो ज्यादातर प्रेफर की। देखिए, मैं यस आप सर, सबको बताना चाहूंगा, इसको रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाया है, सारी रेफरेंस बुक, कहीं भी कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, ड्रग इंस्पेक्टर का एग्जाम ऐसा है वो रेफरेंस बुक से ही क्लियर होगा, आप छोटी मोटी किताबों से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना? यस। और इसी को लेकर, उसका बेनिफिट ये रहता है कि मतलब अगर तुम रेफरेंस बुक रीड करके तुम्हारी खुद की नोट्स बनाते हो तो हाँ, लास्ट में जब एग्जाम आ जाता है तो तुम खाली तुम्हारी रोज नोट्स भी अगर तुमने रिवाइज की तो फिर हो जाता है करके ऐसा। अक्षय, बट रेफरेंस बुक ही पढ़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेफरेंस बुक देखो, रेफरेंस बुक के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें ये सारी जो आप बता रहे हो ना, केडी त्रिपाठी है अपनी, है ना, स्कूप को भी मैंने इंक्लूड किया था चटवाल के साथ, क्योंकि एनालिसिस भी थोड़ी बहुत अच्छी आती है, जीसी वगैरह यस एचपीएलसी के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आते हैं। तो इन्हीं को लेकर जो है रेफरेंस बुक को आप पढ़ें, अपने नोट्स बनाएं अच्छे से अच्छे, इस हिसाब से पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। पढ़ना खुद से है, कितने भी बड़ी कोचिंग कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद जब पेन कॉपी लेके नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं होगा। इसीलिए अक्षय, मैंने भी एक कोशिश की है, अब मैं फार्मासिस्ट एग्जामिनेशन के लिए एक प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉन्च किया है, वो सारी बुक्स को लेकर जो फार्मासिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है ना, वो कोशिश चल रही है, आने वाले समय में ड्रग इंस्पेक्टर को लेकर भी रहेगा, फार्मासिस्ट के लिए वो मैंने अवेलेबल कराया। अक्षय, अब मैं पूछना चाहूंगा आपको कि ये जो जर्नी है, मतलब ये भी बहुत ही लंबा हो गया, मतलब 2022 से लेकर 24 तक का, तो आपको क्या यस लगता है सर। अगर एम्स भुवनेश्वर आप ज्वाइन नहीं करते तो कहीं ना कहीं ये टाइम कैसे निकलता? सर मतलब मेरा ऐसा था कि मैंने मेरा मतलब मेरा रोज का अल्टीमेटली टाइम सेट क्वेश्चन किया था पूछने कि का मतलब ये है कि कोई हम्म, स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है उसको ओके टोटली सर। उस वैकेंसी पे डिपेंड रहना चाहिए, या फिर जहां कुछ मिल रहा है एक बार ज्वाइन कर ले? सर मुझे ऐसा लगता है कि बैकअप प्लान ऑलवेज रखना चाहिए, करेक्ट, क्योंकि हमें पता नहीं होता है, हमें खाली अपना टैलेंट पता होता है करेक्ट, बट हमें सामने वाले का टैलेंट पता नहीं होता है कि वो कितना होशियार है करके। करेक्ट, तो मतलब हमारे नॉलेज के बेसिस पे हम दूसरों को जज नहीं कर सकते। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर 100% दे सकते हैं खुद, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अब हम हमारा 100% दे देते हैं बट पेपर में क्वेश्चंस कुछ अलग ही आ जाते हैं, अलग आता तो फिर वो डिमोटिवेट कर देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले एक जॉब सिक्योर कर लो, कि मतलब ऐसा जॉब सिक्योर करो तुम कि जहाँ तुम्हें ज्यादा प्रेशर भी नहीं होगा, तुम अच्छे से मतलब तुम्हारी लाइफ भी जी सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। तो मेरा तो पहले ऐसा था कि मैं कुछ कंपनी में काम करके फिर मैं डीआई के लिए प्रिपेयर करूंगा, बट मुझे पता था कि अगर मैं किसी कंपनी में ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलेगा। बट फार्मेसी जॉब का ऐसा है ना कि तुम मतलब पढ़ भी सकते हो और जॉब भी कर सकते हो, ऐसा है। तो मेरा इधर भुवनेश्वर आने के बाद भी ये रूटीन था कि मैं सुबह 6 बजे है। वेरी गुड, लैब में चला जाता था, लाइब्रेरी में। वेरी गुड, फिर 8:30 तक मैं पढ़ता था, फिर 9 बजे मैं जॉब को चले जाता था, फिर 9 से 5 जॉब होता था, फिर छूटने के बाद भी मैं मतलब 5:30 को लेके 7:38 तक मैं लाइब्रेरी में बैठता बैठता था। मतलब मेरा ऐसा था कि 6 आवर्स मेरा हर रोज पढ़ाई होना ही चाहिए। क्या बात मतलब मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जब इंटरव्यू हुआ तो उसके दूसरे दिन ही मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था जीपीएससी के लिए, गुजरात ड्रग इंस्पेक्टर के लिए। क्योंकि हमें पता नहीं होता है हमारा रिजल्ट आएगा या नहीं, बट हमें ये पता होता है कि अगर तुम पढ़ रहे हो नेक्स्ट पेपर के लिए तो उसमें हो जाएगा। जी अगर हाँ, तुम
टाइम पास करे हो, रिजल्ट का वेट करे हो, क्योंकि हमें पता नहीं होता है गवर्नमेंट का कैसा होता है ना कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा करेक्ट, देते हैं। बहुत ज़्यादा तो लगता है। फिर मतलब अगर वो 1 मंथ लगा लेते रिजल्ट पब्लिश करने में, तो मेरा मतलब पूरा 1 मंथ मतलब वेस्ट चला जाता। तो करेक्ट, मैंने ऐसा डिसाइड किया था कि मतलब दूसरे ही दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बहुत अच्छी बात। तो मतलब फिर जीपीएससी भरा मुझे है ऐसा आपने? लगता है कि जीपीएससी भी भरा है? यस सर, यस सर, वेरी यस सर, गुड। वो भी मैं 21 अटेंड करने वाला 21 हूँ। तारीख को है, 21/7 को है। 21 जुलाई, यस सर। हाँ, 21 जुलाई को है। हुँ, चलो बढ़िया है, मतलब मतलब कुल मैं मिला के आपने सोच लिया था कि ड्रग इंस्पेक्टर ही बनना है, चाहे कुछ भी हो यस जाए। सर। तो मतलब लास्ट 2 इयर्स से मैं मतलब कंटिन्यूअसली दे रहा था, उसके लिए बहुत पढ़ रहा था। मतलब ऐसा था 2 इयर्स में कि मैंने मेरी मतलब लाइफ, खुद की जो लाइफ होती है ना, मुझे भी लगता था कि मूवी के लिए जाना है, कुछ वेब सीरीज़ देखना है। बट मन में ये हमेशा एक ख़्याल आता था कि अभी तू ये करेगा तो तेरा जो ड्रीम है वो तू एक्सटेंड कर देगा, वो अचीव नहीं कर पाएगा क्या बात बहुत कम समय में। तो ये सारी चीज़ें मैंने सैक्रिफाइस कर दी थी। बहुत सारे मेरे अच्छे दोस्त थे, जो कि मैंने इस चक्कर में गँवा दिए बहुत सारे। कुछ लोग समझे, कुछ लोगों को नहीं समझा, क्योंकि ये बहुत डिफिकल्ट होता है सर। गवर्नमेंट जॉब एक बड़ा रिस्क होता है। मतलब तुम 5-6 साल लगा देते हो, फिर भी अगर नहीं होता है तो फिर बहुत डिफिकल्ट होती है ये चीज़। मतलब रिस्क लेने जैसा होता है। इसलिए मैं मतलब सबको बोलना चाहूँगा कि एक बैकअप प्लान रखो, खाली एक ही है। और मतलब मतलब हमें पता होता है कि हम दे रहे हैं हमारा 100%, बट कभी-कभी पेपर वैसा नहीं आ जाता है, तो फिर हम मतलब किनको ब्लेम कर सकते हैं? तुमने तो पढ़ा था, फिर खुद को भी ब्लेम नहीं कर सकते। सही बात है। कुछ सेकंड ऑप्शन होता है, तो फिर उसके साथ रह के भी तुम मतलब अचीव कर सकते हो। करेक्ट। और जॉब करते वक्त भी तुम अच्छे से पढ़ के अगर तुम तुम्हारा टारगेट सेट करते हो 6 मतलब आवर्स का डेली, तो 6 आवर्स डेली पढ़ना जरूरी है। ऐसा नहीं है अगर तुम 4 घंटे भी मतलब पढ़ाई करते हो, बट क्वालिटी पढ़ाई करते हो, तो उसमें भी आराम से निकल जाता है पोस्ट। बहुत अच्छी और बात ऐसा है। था कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था। मैंने किसी को नहीं पूछा था कि ड्रग इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं, कैसे प्रिपेयर करना है। मैंने पूरे 10 साल के पेपर्स का एनालिसिस किया था, जो भी आज तक हुए ड्रग इंस्पेक्टर के एग्जाम्स। करेक्ट, तो करेक्ट। उसकी सारी गूगल से मैंने पीडीएफ लेके मतलब जो बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं कि एक ऐसा टॉपिक है कि यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, जैसे कि स्टेबिलिटी गाइडलाइंस होती है। तुम्हें हर एक ड्रग इंस्पेक्टर के पेपर में उसमें से क्वेश्चन दिखेगा कि स्टेबिलिटी गाइडलाइंस में करेक्ट। एक्सेलरेटेड लॉन्ग टर्म, शॉर्ट इस टर्म बार इस स्टेबिलिटी बार क्या इस होती है। बार मेडिकल डिवाइस का भी क्वेश्चन थे। यस सर, वो भी टॉपिक आ गया था, बट हाँ। उसकी मतलब सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो नोट्स है, वो सीडीएसईओ की वेबसाइट पे मिल जाती है। जो नए अमेंडमेंट आते हैं वो उस पे हमें ध्यान देना रहता है। करेक्ट। और नए ड्रग्स जो अप्रूव्ड होते हैं, जो कि हमें बुक्स में नहीं मिलते, नहीं मिलते। तो वो भी उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि अब भी अप्रूव्ड न्यू ड्रग, उसमें से 2 क्वेश्चंस आए थे यूपीएससी के पेपर में, तो करेक्ट। उस पे बहुत ही ध्यान अच्छी देना बात है। चाहिए मतलब सबको। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो जिस दिन रिजल्ट आता है तो लोगों को लगता है चलो हो गया, इसका इसका हो गया। उसको पता नहीं है कि इसके पीछे भैया बहुत मेहनत है। सर, जितनी मेहनत है सर। वो बंदा ही जानता है और ईश्वर जानता है। मुझे मुझको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था साथ ही सर कि मेरा रिजल्ट आएगा, बट मेरे बहुत सारे दोस्त थे, वो मुझे बोले थे कि नहीं तेरा हो जाएगा, तूने बहुत हार्ड वर्क किया है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें हमारा जो रिजल्ट है ना पता नहीं होता है, बट बाकी हमारे आसपास जो लोग होते हैं ना, वो बोलते कि नहीं तेरा हो जाएगा, तू 2 साल से पढ़ रहा है अच्छे से, हमें पूरा विश्वास है करके। मतलब कुछ कुछ मेरे ऐसे दोस्त थे कि रिजल्ट आने की पहले ही उनके पास वीडियो बनाए हुए थे कि अगर इसका आ जाएगा ना रिजल्ट, तो हम ये वीडियो स्टेटस पे डालेंगे। मतलब हाँ, बहुत सपोर्टिव फ्रेंड थे मेरे 2 बहुत इयर्स में। अच्छी बात है। एक मेरा फ्रेंड है बलवंत करके, तो जब भी किसी फार्मासिस्ट का अगर फाइनल रिजल्ट आता है ना, तो उसका कॉल आएगा ही आएगा। भुवनेश्वर की केस में सुबह 5 बजे रिजल्ट आया था, तो उसने हाँ। मुझे खुद कॉल करके बोला था कि तेरा हो गया है करके। मतलब मुझसे ज्यादा मुझसे ये था कि इसका बहुत आएगा करके। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अक्षय, फाइनली मैं आपको एक और चीज पूछना चाहूंगा, मतलब कि आप अपने जीवन में इस सफलता को किसको श्रेय देंगे? अपने फैमिली में किसको देंगे? अपने टीचर में से किसको देंगे? उनका आप नाम बोल सकते हैं बिल्कुल कि सर इनका सपोर्ट बहुत ही अच्छा रहा। तो मेरी फैमिली है, क्योंकि उन्होंने मुझ पे कभी ऐसा प्रेशर नहीं डाला कि तेरा मास्टर्स हो गया अभी करेक्ट। तो तू जॉब कर। मतलब फैमिली की कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, बट मेरी दीदी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरे मम्मी पापा, मेरे पापा ऐसे मतलब जो क्रॉकरी होती है ना, वो मतलब सर पे रख के गाँव घूमते हैं। क्या बात तो है। वो मुझे कहीं तो भी था कि मुझे मेरी मम्मी पापा के लिए एक अच्छी जिंदगी देनी है करके। मेरी मम्मी मतलब पुणे सिटी में रह के भी वो जो मॉल्स होते हैं वहां पे उसने हाउस कीपिंग का काम किया है। तो मतलब मैंने खुद को मेरी लिमिट में रखा और सोचा था कि मम्मी पापा के लिए कुछ करना है अच्छे से। तो उन्होंने मुझे ऑलवेज सपोर्ट किया है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे नाइपर में, कि उन्होंने भी मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। फिर मेरी जो बेस्ट फ्रेंड थी साक्षी, तो उसने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री
जो कुछ भी हुआ वो उसने मुझे मेरे डाउट्स क्लियर किए, हमने साथ में पढ़ा। शी इज ऑल्सो गोइंग फॉर अब्रॉड पीएचडी। क्या बात तो मतलब बहुत सारे फ्रेंड्स थे मेरे अच्छे, जैसे कि कल्पेश, तनुजा, विवेक, ये सब फ्रेंड्स थे बिल्कुल कि उनको था मुझ पे विश्वास कि तू खाली कर, हम है तेरे साथ। तुझे कुछ श्याम सर हुए, चेतन, रामेश्वर, मुझे कभी फाइनेंशियल की अगर जरूरत हुई तो उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट किया, जी हाँ ये इमोशनल सपोर्ट किया। मैं ऐसा बहुत बार लगता था मुझे कि मतलब रो देता था मैं कि नहीं हो रहा है मेरे से, कितने दिन पढ़ना है अभी। बट वही टाइम था कि अगर मैंने वहां से मैं मुझे अगर नहीं ऊपर उठाया होता तो शायद मैं आज मतलब ये एग्जाम क्रैक नहीं कर पाता। अक्षय, कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि वाकई में आपने जो मेहनत की है ना वो उसका फल आपको मिल गया है। और आपकी जो विल पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आप वाकई में हार्ड वर्किंग हो और वो रिजल्ट आपके सामने है। आपसे अभी मतलब यूपीएससी का रिजल्ट आ गया है, मतलब मेरा सिलेक्शन भी हो गया है। बट अभी मैं मतलब 4-5 दिन से पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मुझे ना वो आदत लग गई है पढ़ाई की। तो अभी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरी लाइफ में, मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ क्या करके ऐसा बात हो है। रहा है मेरे साथ। अरे भाई, अभी ऐसा आपने मतलब अच्छी एक पोस्ट ले ली है। अभी अभी थोड़ा रेस्ट लो, अभी फैमिली को समय दो थोड़ा। ये तो। अभी अच्छे से। और ऐसा नहीं है कि मतलब होशियारी बच्चे ड्रग इंस्पेक्टर क्रैक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। एवरेज बच्चा हुआ, अभी तुम मेरा ही मतलब ये ले सकते हो एग्जांपल कि मैं बहुत एवरेज था, तब भी मैं अगर कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। मतलब ऐसा ही नहीं है कि मैंने पीडब्ल्यूडी में ही सीट निकाली है। अगर आप देख सकोगे तो मतलब दिल्ली में भी मेरा ईडब्ल्यूएस से सीट था, भुवनेश्वर में भी ईडब्ल्यूएस से सीट था। मुझे पता था कि मेरी कैटेगरी में मुझे कम मार्क्स चाहिए सिलेक्शन होने के लिए, बट मैंने ऐसा कभी कंसिडर नहीं किया कि मैं डिसेबल्ड हूँ तो मुझे उस कैटेगरी का बेनिफिट होगा, तो मुझे उससे मतलब मार्क्स कम मिले तो भी आना चाहिए। मैंने ऑलवेज ट्राई किया है कि मुझे ओपन से पोस्ट निकालना है करके। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है अक्षय। कुल मिला के आपकी तैयारी इतनी स्ट्रांग थी कि आपको उस कैटेगरी का मतलब बेनिफिट लेने की जरूरत भी नहीं पड़ी कई बार। बहुत ही सही बात है, बहुत ही सही बात है अक्षय। अब फाइनली मैं आपको बताता चाहूंगा कि आपकी इस जर्नी में अमर सर एकेडमी को आप क्या बोलेंगे, हमारे चैनल को, हमारी टीम को आप क्या बोलेंगे? सर मतलब ऐसा एक चैनल है कि जहाँ पे लोगों को पता चल रहा है कि ऐसी कुछ भी वैकेंसीज होती है तो हमें फॉर्म फिल करना चाहिए। अगर कुछ भी एक भी वैकेंसी कहाँ निकलती है तो आप बहुत अपडेटेड रहते हो कि सबको पता चल जाता है कि मतलब वैकेंसी आ रही है तो प्रिपेयर करना चाहिए करके। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वैकेंसी आ जाती है बट लोगों को पता भी नहीं चलता है, फिर डेट निकल जाती है। तो फिर आपका ऐसा नहीं है, अगर मतलब आज वैकेंसी आई तो शाम को लोगों को आज ही पता चल जाएगा कि फार्मासिस्ट की यहाँ वैकेंसी आई है, ड्रग इंस्पेक्टर जो कुछ भी हो, बस वही जीपैट वही नाइट। वही कोशिश कर रहे हैं अक्षय कि भाई मतलब कुल मिला के ये है कि सही और सटीक जानकारी सब तक पहुंचे और पूरी ट्रैकिंग के साथ। कहीं यस ना सर, कहीं यस सर। ये फार्मासिस्ट की जो वैल्यू है वो हमें ही बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि पहले ऐसा होता यस। था फार्मासिस्ट की वैकेंसी एक दो आती थी, चली जाती थी, किसी को पता ही नहीं चला, क्योंकि स्टाफ नर्स की ज्यादा होती थी, लोगों का वहां फोकस ज्यादा रहता था। मेरा एक ही फोकस रहता है, 400 वैकेंसी स्टाफ नर्स की, एक फार्मासिस्ट की, मैं एक फार्मासिस्ट की बताता हूँ। क्योंकि यस सर। सब फार्मेसी से हैं। हमें ही इसको प्रॉपर वे में गाइड करना पड़ेगा और भगवान की कृपा से बिल्कुल मेरी कोशिश यही रहती है कि हर वो स्टूडेंट जो जरूरतमंद है, जिसको जरूरत है, सही जानकारी मिले, वो तैयारी करे, अच्छे से पढ़े और नौकरी पाए। बस यही कोशिश है और लगे हुए हैं इसमें। और मैं एक बोलना चाहता हूँ सबको, मतलब एक सजेशन रहेगा कि कभी भी खुद को कंफर्ट जोन में मत रहने दो। अगर तुम अनकंफर्ट जोन में रहते हो तो तुम्हारी ग्रोथ वहां पे ही होती है। करेक्ट। जैसे कि मैं 2 इयर्स था मास्टर्स में, तो मैं एक तमिल ग्रुप में रहता था। मुझे महाराष्ट्र के लोग बोलते थे कि तू तमिल है क्या, तमिल है क्या। तो फिर वो ग्रुप था, वो बहुत सपोर्टिव था, उनके साथ रह के मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ गई, जो कि मुझे काम आई यूपीएससी के इंटरव्यू में। करेक्ट। मतलब फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में मैं इतना अच्छा इंग्लिश बोला होगा तो यूपीएससी की इंटरव्यू में। बाहर आने के बाद मैंने खुद को ही बोला कि तू इतनी अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकता है। तो ऑल क्रेडिट गोज टू दैट तमिल ग्रुप, भारती, हरी, एवरीवन टीचर्स मी अ लॉट। वेरी दैट्स गुड। व्हाई बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर ओनली। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। ये बात तो सही है यस। क्योंकि जैसे आप आपकी संगत जैसी होगी, आप 4-5 जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं, आपका कम्युनिकेशन बढ़ता है, अलग अलग लैंग्वेज में भी आपको एक्यूरेट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। चलिए अक्षय, कुछ बहुत ही कुछ अच्छी सोशल बात है। मीडिया भी है कि मतलब जिसका तुम अच्छे से यूज कर सकते हो। जैसे कि व्हाट्सएप पे तुम ग्रुप्स बना सकते हो जो कि फार्मासिस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे, ड्रग इंस्पेक्टर के करेक्ट। प्रिपेयर कर रहे। मे भी ऐसे 2-3 ग्रुप्स में था कि जहाँ हर रोज डिस्कशन चलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आना चाहिए क्या नहीं। तो मैं मतलब सबको सलाह दूंगा
कि इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह ये सब मतलब तुम्हारा टाइम बर्बाद करेंगे, बट अगर तुम उसका सही अच्छे है। से यूज़ करते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा वो। बिल्कुल, वो तो बात मैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सोशल मीडिया जितना टाइम वेस्ट करेगा तो उसको यूटिलाइज भी आप कर सकते हैं, बस आपके पास वो स्किल यस, होनी चाहिए कि इसको यूटिलाइज कैसे करें, शुरू हो जाएगी। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही बड़ा आज एग्जाम्पल आपने अक्षय का देख लिया। अगर मन में आपके ठान लिया है आपने कि भाई मुझे तो ये चाहिए ही चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। बस ये है हार्ड वर्क, विल पावर, ये सब स्ट्रांग होना चाहिए। चलिए अक्षय, फाइनली आपको कंक्लूड करना चाहूंगा मैं वीडियो को। लास्ट में आप कुछ कहना चाहे तो बिल्कुल बोल सकते हैं इस सफलता के पीछे, और फ्यूचर में कभी भी आपको कुछ काम हो, अमरसार एकेडमी की तरफ से कुछ भी काम हो, कभी भी वापस इस प्लेटफॉर्म पे आना है, कभी भी स्टूडेंट को गाइड करना है, फ्यूचर में जब वैकेंसी आएगी तब आपकी जरूरत पड़ेगी, तो बिल्कुल आपको हम वापस यस सर। बुलाएंगे। और लास्ट में आप कंक्लूड करना चाहें तो बिल्कुल इसको बता सकते हैं। क्या कहेंगे आप लास्ट बस मोटिवेशन स्टूडेंट के लिए मतलब कि भैया क्या है? जी हाँ। सर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग सोचते हैं कि मतलब इसका माइंड अच्छा है, इसका माइंड लो है, बट ऐसा कुछ नहीं है। भगवान सबको रोज के 24 आवर्स देता है, तो वो हम पे डिपेंड करता है कि हमें वो कैसे यूटिलाइज करना है। सब 8 घंटे तो मैक्सिमम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, बट मतलब जो कठिन चीजें होते हैं ना वो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। पढ़ना बहुत सिंपल चीज है, बट लोगों से वो भी नहीं होता है, क्योंकि बाकी मतलब काम करने के लिए तो बहुत स्ट्रगल लगता है, बट तुम अगर 8 घंटे अगर आज नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारी आगे की लाइफ नहीं अच्छी होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 24 आवर्स ये कंसिडर करना कि भगवान सबको रोज के 24 आवर्स देता है, तो उसमें से हम कैसे टाइम निकाल पाते हैं पढ़ाई के लिए, तो वो मायने इस रखता है। बस ये बिल्कुल कोई सही बात है, मतलब बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली क्या होता है ना, इस कंडीशन में क्या होता है, स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, नोट्स कलेक्ट करता है। यहाँ से भी नोट्स ले लेगा, यस, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, ये भी ले लेगा, पढ़ेगा वो नहीं। नोट्स उसके पास सारे यस, अवेलेबल है। भैया मैं सभी से कहना चाहूंगा, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो सफिशियंट है, आप पढ़ना शुरू करें बस। आप एक बार रीडिंग यस शुरू सर। करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन से नोट्स में क्या कमी है और कैसे पूरी करनी है। आप खाली नोट्स, सोर्स हाँ, लिमिटेड रखना है, मतलब मैं तो ऐसे बोलना चाहता हूँ कि सोर्स लिमिटेड रखना है बुक्स के। लिमिटेड रखना है, उस तो पर उसमें ट्रस्ट करना क्या है होगा, कि भाई ये सही है। ये सभी बार रिवीजन मतलब अगर तुम्हारा 10 टाइम्स रिवीजन हो जाता है ना तो कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। करेक्ट। पर तुम एक बार पढ़ के बार बार मतलब अलग अलग नोट्स 10 बार पढ़ के अगर तुम्हारा एक बार भी रिवीजन नहीं कर पाते हो तुम, तो कोई मतलब नहीं है इसे पढ़ाई का। जैसे कि कोलॉजी के लिए तुम केडी त्रिपाठी ही पढ़ो, उसका 10 टाइम रिवीजन करो, क्योंकि क्वेश्चन केडी त्रिपाठी से बाहर आएगा ही नहीं, वो स्टैंडर्ड बुक है कोलॉजी के लिए। करेक्ट, बिल्कुल आप करेक्ट। अगर 10 बार रिवीजन करते हो एक तो और बुक मतलब को मैं अच्छा ऐड रहेगा। करना चाहूंगा, केडी त्रिपाठी में स्पार्सन गुप्ता भी बहुत ही अच्छी बुक है। यस सर, वो भी बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छा वो बुक भी है। बहुत अच्छा बुक है। तो देखो इन सभी यस बुक्स सर। का जो है ना, जो ये स्टैंडर्ड या रेफरेंस बुक है उनका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अमेजोन की लिंक दे दूंगा। तो जो भी है वो आप लोग देख लेना, क्योंकि रेफरेंस बुक से पढ़ना ही सबसे बेस्ट है। उससे अपने नोट्स बनाए और जैसा आपको समझ में आ रहा है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, यही फाइनली कंक्लूजन। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर आए और इतना बढ़िया मोटिवेट किया बच्चों को। और फाइनली मैं तो एक ही बात कहूंगा भैया कि मन में अगर सोच लिया है कि बस करना है तो करना है, तो आपको कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उल्टा ईश्वर, वो बोलते हैं ना, पूरी कायनात आपको एक चीज को मिलाने के लिए कोशिश करती है, तो वही वाली बात है। इनका सिलेक्शन हो गया, यूपीएससी क्लियर कर दिया, अभी भी लगता है पढ़ नहीं रहा हूं तो कुछ रह गया है। ये सबसे बढ़िया बात यस है। सर। चलिए अक्षय, थैंक यू सो मच।